रम्योलजिणमवीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, अजय भाई किस पे आ रहा है, उठा लो उस पे।
एक एक गाथा और उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 123वें नंबर की गाथा यहाँ पर चल रही है। इसमें परम समाधि का स्वरूप यहाँ बताया गया है। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हैं और समाधि के स्वरूप को समझते हैं। संयम नियम तप से ततारे धर्म शुक्ल सुध्यान से ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। किन जीवों की आत्मा की पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है, तो आचार्य भगवान हमें यह समझाते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में संयम नियम और तप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से अपनी आत्मा को ध्याया है, उन जीवों को उनकी आत्मा में समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि का मतलब ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल वीतराग रूप परिणति, मोर आदेश रूपी पर्याय का अभाव, वही वास्तव में सच्ची समाधि कहलाती है। और वह वीतराग रूपी परिणति अपना जो भगवान आत्मा सदा काल वीतराग स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का जो जीव पहचान कर अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, उन जीवों को उनकी पर्याय में समाधि रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। यह बात यहाँ पर आचार्य कुमकुम देव ने यह समझाया है। अपनी अभी यहाँ पर 4 प्रकार से चर्चा हो गई है, संयम से, नियम से, तप से और धर्म ध्यान से। अब अंतिम चर्चा है इस गाथा की शुक्ल ध्यान से। क्या शुक्ल ध्यान से जो अपने आत्मा को ध्याते हैं, उन जीवों की पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा हम पढ़ते हैं। निकाल लीजिए, आप लोग भी गाथा निकाल लीजिए। पेज नंबर इसका 100। चलिए, पेज नंबर है कारण काल, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन के माध्यम से ये सारा स्पष्टीकरण यहाँ पर हो रहा है। तो कहते हैं
स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान है। यानी अपनी आत्मा का आश्रय लेना स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान की उत्पत्ति कैसे होती है? वास्तविक धर्म ध्यान ये अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अमूर्तिक है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेते हैं उनकी पर्याय में वास्तव में निश्चय धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। ये बात अपन ने यहाँ समझी। फिर कहते हैं ध्यान ध्येय ध्याता ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से विमुक्त है, अर्थात ऐसे विकल्पों से रहित अंतरामुखाकार अंतर्मुख की परिणति, एक रूप अंतर्मुख परिणति अर्थात अंतर्मुख जिसका स्वरूप है। शुक्ल ध्यान की बात चलती है, अब शुक्ल ध्यान की बात चलती है। शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताते हैं। ध्यान ध्येय ध्याता और ध्यान का फल है न आदि के विविध विकल्पों से विमुक्त है। ये जो है 7वें गुणस्थान का अंतिम समय अथवा 8वें गुणस्थान का पहला समय, वहाँ से जो है शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है। भावलिंगी गुणराजों को उनकी पर्याय में यह धर्म ये जो है शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है। तो उसका स्वरूप बताते हैं। ध्यान ध्येय ध्याता और ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से विमुक्त है, अर्थात ऐसे विकल्पों से रहित अंतर्मुखाकार अंतर्मुख की परिणति, एकदम अंतर्मुख परिणति। क्या? जहाँ पर पर्याय का स्वरूप कैसा हो जाता है? पर्याय के बिना तो कोई जगत में द्रव्य होता नहीं है। पर्याय यानी परिणमन। किसका परिणमन है? उस द्रव्य का। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हुआ करती है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। ठीक है। तो कहते हैं जब चैतन्य की पर्याय समस्त प्रकार के ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का फल आदि विकल्पों से भी भिन्न है, उसमें ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से अंतर्मुखाकार हो जाती है अपने गायब प्रभु परमात्मा में, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है। अपने आत्मा के आश्रय से ये कहते हैं ध्यान ध्याता ध्यान ध्येय ध्याता ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से विमुक्त है, अर्थात ऐसे विकल्पों से रहित अंतर्मुखाकार ने अंतर्मुख की परिणति, एकदम अंतर्मुख परिणति है। पर्याय कैसी है? एकदम बिल्कुल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा निर्विकल्प रूप से है, उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति है ना। जब यह पर्याय समस्त ध्यान दे कौन ध्यान करने वाला, किसका ध्यान करता है, कौन ध्याने वाला, समझ गए नहीं आप? आदि विविध प्रकार के विकल्पों से मुक्त निर्विकल्प स्वरूप, पर्याय बिल्कुल निर्विकल्प, जिसमें किसी भी प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती है। जब पर्याय समस्त प्रकार के ध्यान ध्येय ध्याता और ध्यान के फल से भी विमुक्त, वैसे विकल्पों से भी मुक्त है, अंतर्मुख बस एक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का रस स्वादन लेती है, जहाँ द्रव्य और पर्याय के भेद के विकल्पों का भी अभाव हो जाता है, उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान। यानी धर्म ध्यान से भी और उत्कृष्ट ध्यान की बात है, उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान, विशेष ध्यान। समझ गए आप? एक बार पूछा था शुल्लक जी महाराज ने, उसका खुलासा भी यहाँ पर किया गया है।
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो कहते हैं ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से विमुक्त है, अर्थात ऐसे विकल्पों से रहित अंतर्मुखाकार यानी अंतर्मुख की परिणति, एकदम अंतर्मुख परिणति। समझ गए नहीं आप? निर्विकल्प, अपनी चैतन्य वस्तु तो निर्विकल्प स्वरूप है ही, विकल्प से रहित है ही, लेकिन पर्याय भी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में ऐसी लीन हो जाती है जहाँ पर ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल के विकल्प भी वहाँ रहते नहीं हैं। उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। तो अंतर्मुख की परिणति, एकदम अंतर्मुख परिणति। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं एकदम अंतर्मुख परिणति। समझिए आप, हमारी वर्तमान पर्याय की स्थिति क्या चल रही है? समझ गए नहीं आप? धर्म ध्यान का क्या स्वरूप बताया, शुक्ल ध्यान का क्या स्वरूप बताया। हमारी परिणति में तो निरंतर परद्रव्यों के संबंध में ही विकल्प चला करते हैं। वे तो सब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति वाले हैं और वे संसार के कारण हो रहे हैं। अपने आत्मा के आश्रय लेने पर धर्म ध्यान रूपी पर्याय की वितराग रूप परिणति की उत्पत्ति होती है। जब मुनिराज भावलिंगी संत श्रेणी में चढ़ते हैं, आप 7वें गुण स्थान का अंतिम समय का हो अथवा 8वें गुण स्थान का पहला समय शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आता है। समझेंगे आप? वहाँ से स्टार्ट होता है, 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। उसके स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। यानी एकदम अंतर्मुख परिणति। कौन? पर्याय। परिणति यानी पर्याय। अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो शरीर से तो भिन्न है ही और रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, जिसमें ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान के फल के विकल्पों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी पर्याय परिपूर्ण रूप से अंतर्मुख हो गई है। क्या उसे यहाँ पर शुक्ल ध्यान कहते हैं। कभी पर्याय ने ऐसा काम किया नहीं है ना भाई साहब, इसीलिए थोड़ा कठिन लगता है। आत्मा के ज्ञान के बिना पर्याय आत्मा का आश्रय नहीं ले पाएगी। तो कहते हैं एकदम अंतर्मुख परिणति। अर्थात अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, समस्त इंद्रिय समूहों के अगोचर। क्या फिर कहते समस्त इंद्रिय समूह के अगोचर। पदम प्रबल धायदेव मुल्लाज कहते हैं, शुक्ल ध्यान की चर्चा में कहते हैं समस्त इंद्रिय विषयों, इंद्रिय समूह के से अगोचर, यानी इंद्रियों के विषयों से भी पार है। समस्त इंद्रिय समूह से अगोचर, कोई भी इंद्रिय से, मन से भी अगोचर। क्या वह पर्याय का स्वरूप कैसा हो जाता है उस समय? जो आत्म वस्तु है वह इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से अगोचर है, भिन्न है। और पर्याय भी जब समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का आश्रय लेती है, तब धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है? और फिर वह विशेष रूप से ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान के फल के विकल्पों से का भी अभाव हो जाता है। उस परिणति को यहाँ पर शुक्ल ध्यान कहा गया है। तो कहते हैं समस्त इंद्रिय समूह से अगोचर, कोई भी इंद्रिय से, मन से भी अगोचर, गम नहीं है। चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, समझ, विचारों का भी विषय नहीं है। तो कहते हैं मन से भी अगोचर, ऐसा प्रभु अंदर आत्मा है। कैसा है?
चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। अंदर यानी शरीर, रागादिक और विकल्पों के अभाव स्वरूप भगवान आत्मा तीनों है, तीनों प्रकार से है। समझ आप? द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषयों से भी अगोचर भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है। उस आत्मा की बात की जा रही है। तो कहते हैं कि जो भगवान आत्मा है, जो चैतन्य वस्तु है, वह कोई भी इंद्री से, मन से भी अगोचर है, गम नहीं है, मतलब इंद्री ज्ञान से भी वह आत्मा जाना जा सकता नहीं है, उससे भी अगोचर है। समझ नहीं? द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषयों से भी अगोचर भगवान आत्मा चैतन्य वस्तु है। ऐसा प्रभु अंदर आत्मा है, या जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हर समय विद्यमान है, इंद्रियों से अगोचर है और मन से भी अगोचर है, गम नहीं है। ऐसा प्रभु अंदर आत्मा है। अगोचर निरंजन निज परमात्म तत्व में, क्या निज परमात्म तत्व में, निज निरंजन यानी जिसमें किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष रूपी का अंजन मल से रहित है, निरंजन है। निज परम तत्व भगवान आत्मा में अविचल स्थित रूप है, उसमें चलित होना नहीं, स्थिर होना, ऐसे निश्चय स्थिति रूप ऐसा जो ध्यान, वह निश्चय शुक्ल ध्यान है। क्या पर्याय का स्वरूप कैसा हो जाता है उसकी बात करते हैं, शुक्ल ध्यान की बात करते हैं। धर्म ध्यान से भी और विशेष प्रकार का जो ध्यान होता है, क्या जिसमें ध्यान ध्येय ध्याता और ध्यान के फल के विकल्पों का भी जिसमें अभाव होता है, धर्म ध्यान से भी उत्कृष्ट प्रकार का जो ध्यान जो अपने आत्मा के आश्रय से होता है, उस पर्याय का स्वरूप या शुक्ल ध्यान का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो कहते हैं निरंजन है निज परम तत्व भगवान आत्मा में अविचल स्थित रूप, उसमें चलित होना नहीं है। भगवान आत्मा तो अचल स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय भी बिल्कुल एकदम जो है समस्त प्रकार के विकल्पों से भी रहे, निर्विकल्प रूप से का समय अपने आत्मा के रसा स्वादन में रहती है। समझ गए नहीं आप? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प होता नहीं है पर्याय में, उस पर्याय का नाम वास्तव में निश्चय शुक्ल ध्यान है। वह भावलिंगी संत मुनिराजों को होता है, जब वे श्रेणी चढ़ते हैं तब होता है। क्या नीचे वाली भूमिका में तो होता ही नहीं है। चुल्लक महाराज जी, क्या अच्छा आज थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। अभी तो ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। शुक्ल ध्यान की बात चलती है। शुक्ल ध्यान होता है जो जब मुनिराज भावलिंगी संत जब श्रेणी में चढ़ते हैं, वो 8वें गुण स्थान का पहला समय का हो या 7वें गुण स्थान का अंतिम समय का हो, भावलिंगी संत मुनिराजों को होता है वह शुक्ल ध्यान। क्या नीचे वाली, उससे नीचे वाली भूमिका वालों को नहीं होता है। उसकी बात चल रही है कि जो है निश्चय शुक्ल ध्यान किसे कहना, तो कहती है निरंजन निज परम तत्व भगवान आत्मा में। किसमें? अपने भगवान आत्मा निरंजन स्वरूप है ना, मलिनता रहित है, नहीं परम पवित्र है ना, जिसमें मोह राग द्वेष का भी अंजन नहीं है। अविचल रूप से भगवान आत्मा हर समय विद्यमान है, लाना नहीं है, परमानेंट है। अभी तक हमने अपने आत्मा के स्वरूप को ना समझा था क्या,
और नहीं समझ रहे हैं तो पर्याय में, इसीलिए पर्याय में दुख भी चल रहा है। और जो समझते हैं वे अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, उनकी पर्याय में दुख का अभाव हो जाता है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। और विशेष प्रकार से जब पर्याय जो है, जब मुनिराज श्रेणी में चढ़ते हैं, उस समय किसी भी प्रकार का कोई विकल्प उस पर्याय में होता नहीं, बिल्कुल एकदम अविचल रूप से। भगवान आत्मा तो अविचल रूप से विद्वान है ही, अंजन रहित है ही, निरंजन स्वरूप है। तो कहते हैं, यहाँ बताते हैं कि निरंजन यानी निज परम तत्व भगवान आत्मा में अविचल स्थिति रूप, उसमें चलित होना नहीं, स्थिर होना, ऐसा निश्चय स्थिति रूप ऐसा जो ध्यान, उसे निश्चय शुक्ल ध्यान है। क्या देखो पर्याय का कैसा स्वरूप हो जाता है, समझिए आप। कैसे हमारे संत होते हैं भगवान, उनकी पर्याय कैसे अपनी आत्मा के आश्रय से खड़ी हुई है। हाँ, अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का पता ही नहीं है, इसीलिए वे दुखी हो रहे हैं, बैरमुखी हैं, परद्रव्यों से सुख माने बैठे हुए हैं। स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, पर का लक्ष्य करके तो भाई साहब संसार रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेने से वीतराग दशा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। कहीं आत्मा लाना तो नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। शरीर तो अस्थिर वस्तु है, क्षणभंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और अपनी आत्मा ने जहाँ है वहाँ मिलेगा, जहाँ जाओगे वहाँ मिलेगा। जहाँ पर जो मान लीजिए आपको जो है मीठा मुँह करना है तो मिश्री का सेवन करना पड़ेगा। पर्याय में सुखी होना, सुखी होने का उपाय तो हर जीव कर ही रहा है ना। हर जीव जो है पर्याय में सुखी होना चाहता है। जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। हर जीव अपनी पर्याय में सुख चाहता है, लेकिन उसे अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं मालूम कि आत्मा तो स्वयं सुख स्वरूप है, शांति के भंडार स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है। क्या समझे? अपने आत्मा को भूलकर सब जीव दुखी हो रहे हैं। क्या? और जिन्हें सुखी होना है तो भगवान कहते तुम एक बार अपनी ज्ञान की पर्याय में, तुम मनुष्य पर्याय मिली है, शांति से अपने आत्मा का विचार कर लो। तुम हम बता रहे हैं ऐसी वस्तु है कि नहीं है, बस यही तो कह रहे हैं, हमारे पंच परमेश्वर यही तो हमको समझाते हैं। हम जो तुम्हें बता रहे हैं तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। बिना निर्णय के गाड़ी हमारी ऐसी संसार में ऐसी रुल रही, ऐसी 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 धक्के खा रहे हो। कब से हो? अनादि से हो, कब तक रहोगे भगवान? ऐसा तो नहीं है कि शरीर के संयोग का वियोग होने पर भाई साहब आत्मा का वियोग हो जाता, मरण को प्राप्त हो जाती है। तो अरे तो ट्रांसफर ही तो हो गया है ना। आप कुछ समय पहले यहाँ इंदौर में थे, आज संवेद शेखर जी में हैं, तो हो के नहीं हो? तो बस बात वही तो बात है ना। क्या कहाँ है? यहाँ थे, वहाँ हो गए। हाँ है, उसका कहाँ अभाव हुआ है? हाँ थोड़ी आवाज हो सकता है, नेट की प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को थोड़ा इसी के साथ चलना पड़ेगा। हाँ सूरा में उसे बाहर कर देता हूँ, और ये पद्मा आंटी को मैं लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि वे उनको सोने से फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं कल से उनको फोन नहीं लगाऊंगा। पद्मा आंटी चलिए, मैंने उनको बाहर कर दिया, मैं कभी लगाना नहीं, जब तक उनकी पर्याय में जागृति नहीं आती है तब तक नहीं लगाना। सुनना है क्या कहते हैं? अब देखो ठीक चल रहा होगा। हाँ ठीक है, पद्मा आंटी को नहीं लगाया करो, ठीक है नहीं?
ये हमारी जो है कैसों में वंदना जो है उनको राग बहुत विशेष रहता है। क्या क्या करें, मैं इनको मना करता हूँ कि सोने वालों को मत लगाया करो। अरे उठा लेती नहीं, कभी कभी रोज ही नहीं सोती है वे। कभी कभी क्या होती है, जैसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है भगवान, ये तो सोचो है। ये धर्म इतना सस्ता नहीं है। अनादिकाल से हम अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। ये तो हमारा मान बहुत मुश्किल, मिलती ही नहीं है भगवान। इसमें मान पुण्य का उदय है, जो वस्तु स्वरूप को है भाई साहब बताने वाले हमें ज्ञानी मिल गए हैं। ये कहाँ है, धक्के ही खा रहे हैं। पांच इंद्रिय के विषयों में सुख कल्पना करके, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, घर मेरा है, दुकान मेरा, संयोग मेरे हैं, बस उसी का लक्ष्य करके सोते हैं, उसी का लक्ष्य करके जगते हैं। बता है, भगवान कहते तेरा भगवान आत्मा तो उनसे भिन्न है, अरूपी है, निरंजन स्वरूप है, जिसमें राग द्वेष रूपी कलंक का भी अभाव है, ऐसा परम पवित्र है। तुम एक बार उसका निर्णय तो करो। हम कोई आपको जबरदस्ती नहीं, तुम खुद निर्णय करके देखो। आचार्य परमेष्ठी कहते, मुनराज कहते हैं हमें तुमसे क्या लेना देना है बताओ। ये तो हमारे ऊपर उन्होंने महान उपकार किया है। आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लो। अनादिकाल से संसार में दुखी हो रहे, महादुखी हो रहे हैं। पर का लक्ष्य कर करके हमने अपनी आत्मा को कर्ज में जो कचड़ा में डाल रखा है, गंदगी इकट्ठी कर रखी है, वो राग द्वेष की। जबकि भगवान आत्मा तो निरंजन स्वरूप है, परम पवित्र स्वरूप है। तो कहते निरंजन निज परम तत्व भगवान आत्मा में अविचल स्थिति रूप, उसमें चलित होना नहीं, स्थिर होना, ऐसा निश्चय स्थिति रूप, ऐसा जो ध्यान वह निश्चय शुक्ल ध्यान है। क्या 4 प्रकार के ध्यान की बात आती है ना, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। समझ में आई? अरे परमा है क्या परद्रव भाई, जिसमें परद्रव का लक्ष्य चल रहा है, परद्रव का आश्रय पर्याय लिए हुए है, उसको आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान कहते हैं। समझ ना, उसकी चर्चा हमारे आगमों में दी गई है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग है, समझ ना, इष्ट के वियोग में दुखी हो जाना, ये सब दिया गया है। हाँ, पर चिंतन तो मतलब अनादि काल से हमारी पर मैं आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। अब पर्याय में क्या चल रहा है, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है अनादि काल से, क्योंकि उसमें परद्रव का लक्ष्य चल रहा है। पर्याय निरंतर परद्रव का आश्रय लिए हुए है, तो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है, जो कि दुख का कारण है और संसार का कारण भी है, जन्म मरण का कारण है। अब धर्म ध्यान की उत्पत्ति तो जब होती है जब ये आत्मा अपने आत्मा को माँ जिनवाणी माता के द्वारा समझकर निर्णय करता है और अपनी आत्मा का पर्याय जब आश्रय लेती है, तब उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है क्रम से, जो कि आनंद स्वरूप है। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। अनंत काल हो गया, हमने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया। आत्मा को ही नहीं जाना तो आत्मा का आश्रय कैसे लेंगे बताओ। पहले तो हमें अपनी जिसका ध्यान करना है उसका ज्ञान तो क्लियर हो हमारे ज्ञान में है। हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसके आत्मा के स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं है, तो कैसे ध्यान करोगे ये बताओ। ये भाई साहब कहेंगे भाई साहब जरा सीधे बैठ जा, रीढ़ की हड्डी जरा सीधी करो, फिर ध्यान लगाओ, तो ये तो शरीर का ध्यान होगा है क्या। भगवान कहते तुम शरीर को हिला डुला नहीं सकते हो, तो हमारी कर्ता बुद्धि कैसी है, हाँ बिल्कुल सीधे बैठ गए और ऐसे कैसा हम बैठते ध्यान कर रहे हैं। ध्यान क्या कर रहे हो, पर्याय तो इधर उधर घूम रही है, कहाँ घूम रही है। सुल्लभ महाराज जी आप तो थे ही, देखा था आपने, देखते ही हो हैं। भोजन कर लिया
और बैठ गए कैसे में सामायिक के लिए हैं, कहाँ चले जाते, कितने झुक जाते हैं, बताओ बताओ। हमारा ये कितना कहाँ 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 डोलती रहती है पर्याय। अब स्थिति हमारी दूसरी है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय भी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं तो बता रहा हूँ, अपन देखते हैं, अपन तो देखते हैं ना, ये सामायिक का स्वरूप ही नहीं है। धर्म ध्यान का स्वरूप तो ये है कि जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा परम पवित्र है, उसके आश्रय से पर्याय को खड़ा करना, उसका नाम धर्म ध्यान है। और विशेष रूप से और क्या उसको जिसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान, समझ गया। आत्मा के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है वो निश्चय धर्म ध्यान है, और विशेष रूप से उसमें और एकाग्र हो जाना वह शुक्ल ध्यान है। ये है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। पर्याय जब है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्र करती हुई है भाई साहब, उसमें स्थित हो जाती है, तब उसको भगवान ने उसको कहा है शुक्ल ध्यान, क्या जिसमें ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान के फल के विकल्पों का भी जिसमें अभाव है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल अविचल रूप से स्थित है, लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो। ऐसी बात हमें भगवान ने समझाई, आचार्य भगवान समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा की पर्याय में अनादि काल से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है, निरंतर परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है, वो तो संसार का कारण था। अब तुम अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी करना। कुछ गुरुदेव श्री ने बड़ी सुंदर बात जो है दृष्टि जिनेश्वर में हमको समझाई है। 604वें नंबर का बोल है, पढ़ लेना जाके। अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। जो कौन सी गाड़ी है? जो मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। ये अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, आत्मा के बिना गाड़ी चलाई मतलब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमारी पर्याय रही है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। राग यानी सुभाषुभ है, राग से रहित वीतराग स्वरूप है। उसमें अपनी पर्याय को कैसा में उसका पर्याय उसका आश्रय ले, शुद्धात्मा का आश्रय ले। अब वो चीज सीख रहा हूँ, कौन सी? शुभाशुभ भाव से हटकर, शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़कर अंदर में गया है प्रभु परमात्मा की जब पर्याय में रुचि होती है, तब पर्याय सुई में भी अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है। ऐसा कुछ धर्म ध्यान का और शुक्ल ध्यान का स्वरूप है, जो हमें हमारे लिए करना अत्यंत जरूरी है। अगर संसार उसके जन्म मरण का अभाव करना है, वर्तमान पर्याय में अगर दुख का अभाव करना है, तो हमें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के स्वरूप को समझकर अपनी पर्याय को निरंतर अपने गाय प्रभु परमात्मा का आश्रय के द्वारा चलना। स्पष्ट बात है। ये काम हमको करना चाहिए। ज्ञानी जीवों की पर्याय में पूर्ण रूप से राग का अभाव अभी नहीं होता। साधक जीव है ना, पहले जो है पाप से हटकर पुण्य के परिणाम भगवान की दया दान पूजा भक्ति आदि में आता है, लेकिन वो अभी शुभ राग है, वो अभी पराश्रित भाव है ना, वो भी कोई हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उससे भी हटकर अंदर जो है ना परमानेंट वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना भगवान। राग तो क्षणभंगुर तत्व है, राग तो क्षणभंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी है, स्थिर वस्तु है। आप जब देखेंगे अंदर जाके तो ऐसी चैतन्य वस्तु स्थिर रूप से विद्यमान मिलेगी। उसका आश्रय लेके अपने पर्याय को खड़ा करना, वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय है। कहते हैं धर्म ध्यान है प्रभु। चुलक महाराज जी आपने कुछ कहा?
हाँ स्वभाव की रुचि को। बस 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 इतनी सी बात है नहीं भाई साहब। अपने आत्मा का आश्रय जब पर्याय लेती है तब धर्म ध्यान, और जब विशेष का समय विशेष रूप से और जो पर्याय जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित अचल रूप से स्थित हो जाती है तो उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान। वह भावलिंगी संत मुनिराजों को होता है और जब श्रेणी चढ़ती है तब होता है। हाँ जी। ऐसे आठ वो जो ये पंचम काल में यहाँ पर तो नहीं है ये शुक्ल ध्यान है ना। यहाँ तो धर्म ध्यान तक ही जीव जो आ पाता है। उधर विदेश क्षेत्र वगैरह महाविदेश क्षेत्र में वहाँ पर जरूर शुक्ल ध्यान वगैरह सब श्रेणी चढ़ते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना भैया। अब देखिएगा कहते धर्म ध्यान में तो अभी देखिए अब जो आपने प्रश्न किया था ना 2-3 दिन पहले कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर है? अब पूछ गुरुदेव से निश्चय धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान में है क्या? निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में। हाँ हाँ वो तो वही धर्म ध्यान मतलब निश्चित धर्म ध्यान की बात है नहीं? तो कहते धर्म ध्यान में तो अभी धर्म ध्यान में तो अभी ध्याता ध्यान ध्येय आदि विकल्प आते हैं। क्या पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं निश्चय धर्म ध्यान तो नहीं आते हुए विकल्प आते हैं ना। वो उसी की बात कर रहे हैं है नहीं? उसी की बात कर रहे हैं। आप देखें थोड़ा सुने। धर्म ध्यान में तो अभी 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 गुरुदेव से अभी ध्याता ध्यान ध्येय आदि विकल्प आते हैं और फिर एकाग्र होता है, परंतु थोड़ी एकाग्रता होती है। वहां क्या है? वहां थोड़ी एकाग्रता है। समझ आप? पूज्य गुरुदेव श्री उसी का खुलासा करते हैं। धर्म ध्यान में तो अभी ध्याता ध्यान ध्येय आदि विकल्प आते हैं और फिर एकाग्र होता है, परंतु थोड़ी एकाग्रता होती है। वहां पे क्या होती है? धर्म ध्यान में थोड़ी एकाग्रता होती है और शुक्ल ज्ञान में बहुत एकाग्रता है। क्या है? वहां जो है स्थिति बढ़ गई है। क्या वहां तो जो है वहां पर तो जो है ध्यान ध्येय ध्याता और ध्यान का फल आदि विकल्प से भी और मतलब विशेष कैसे मतलब उसमें एकाग्रता विशेष है। शुक्ल ध्यान में एकाग्रता विशेष है नहीं? वो बात गुरुदेव श्री ने यहाँ बोली है। कहते हैं धर्म ध्यान में तो अभी ध्याता ध्यान ध्येय के आदि विकल्प आते हैं और फिर एकाग्र होता है, परंतु थोड़ी एकाग्रता है धर्म ध्यान में। और शुक्ल ध्यान में बहुत एकाग्रता है। शुक्ल ध्यान में बहुत एकाग्रता है। बाकी बीतराग भाव व धर्म ध्यान और बीतराग भाव व शुक्ल ध्यान दोनों में ही बीतराग भाव है। क्या है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में बीतराग भाव है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो राग भाव है। क्या समझना? राग वो संसार का कारण और बीतराग भाव मुक्ति का कारण है। हाँ वो अशुद्ध है। अशुद्ध है। राग है वहां पर। समझे? शुभ राग भी अशुद्ध है। शुभ राग भी हाँ अशुभ और शुभ दोनों ही हैं। अशुद्ध में दोनों ही आते हैं। चुल्लक महाराज जी अशुभ भी है और शुभ भी है। शुभ 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 अशुद्ध के दो भेद है ना, शुभ और अशुभ दोनों अशुद्धता में आते ना। हाँ भाई देखिए क्या है। मूलराज हैं। मूलराज जो है मूलराज की पर्याय में कौन कौन से ध्यान हैं मुझे बताओ। मूलराज है। मूलराज की पर्याय में पूर्ण शुद्ध भाव चल रहा है क्या? अभी राग नहीं है क्या? देखो आर्त ध्यान का अस्तित्व जो है 7वें गुण स्थान तक है। कहाँ तक है? 7वें गुण स्थान तक है। 7वें तक है। और जो है रौद्र ध्यान जो है
वो रौद्र ध्यान जो है इधर जो है ऐसा जो है रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक है। हाँ थोड़ा और स्पष्ट करना। हाँ, इस देख लेना आप थोड़ा और भी देख लेना, है ना। उसका अभी राग राग पंच परमेष्टि संबंधित राग है ना, तो राग जो राग है ना, है, देखो जो है वहाँ अभी उसका अंश अभी 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 ये बताइए आप मुझे, क्या मूलराज की पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा है क्या? नहीं है ना। पूर्ण अगर वीतराग दशा होती तो पर्याय में गुड्डी का गुण तुम्हारा इस पे वंदना, गुड्डी का गुण इस पे दोनों ही है ना। है, अगर मूलराज की पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा होती तो फिर अरिहंत परमात्मा में हो जाती। ये बात तो स्पष्ट है ना, है ना। तो वहाँ मिश्र धारा चल रही है, वीतराग रूप परिणति भी चल रही है और साथ में राग भाव भी चल रहा है। नहीं, राग है वो अशुद्ध है। राग अशुद्धता के दो भेद हैं, शुभ राग और अशुभ राग। अशुद्ध 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 मतलब वहाँ पे राग है ना, पंच महाव्रत संबंधित राग है कि नहीं है? अच्छा, मुनराज है, मुनराज के साथ में मुनियों का भी वियोग होता है कि नहीं होता है? होता है। वहाँ पे शुक्ल ध्यान, वहाँ पे शुक्ल लेस्या का अस्तित्व है कि नहीं है? अभी उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का ही तो अभाव हुआ है। अभी 1 चौकड़ी कसाय का तो सद्भाव है कि नहीं है? तो उतना राग है कि नहीं है? तो बस वही वो तो सारा उसी में जाएगा ना। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर राग है, तो वह राग कौन से प्रकार का राग है फिर? उनको जैसे इष्ट का वियोग होता है, साथ में मुनराज है, तो थोड़ी सी खेद खिन्नता उनके होती है क्या? तो होती है तो वही तो उसी का नाम तो आर्त ध्यान हो गया क्या? वो ऐसी है जैसे पानी पे लकीर खींची जाने वाली, बस क्षणिक है। इतना अस्तित्व मानना पड़ेगा उसका। अगर ये भी नहीं अगर अपन मानेंगे तो फिर तो अरिहंत परमात्मा फिर मुनराज में कोई अंतर नहीं होगा उनकी पर्याय, है ना। इस अपेक्षा से उसको अपन को बराबर समझने की बात है। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर की बात करते हैं। धर्म ध्यान में तो अभी ध्याता ध्यान ध्येय आदि विकल्प आते हैं और फिर एकाग्र होता है, परंतु थोड़ी एकाग्रता होती है धर्म ध्यान में, और शुक्ल ध्यान में बहुत एकाग्रता है। बाकी बाकी वीतराग भाव व धर्म ध्यान, वीतराग भाव व शुक्ल ध्यान, क्या दोनों वीतराग भाव रूप से हैं। 2 ध्यान राग सहित हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। 2 ध्यान राग रूप हैं, कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ठीक है। और 2 ध्यान जो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वे वीतराग भाव रूप से हैं। राग भाव में पर का आश्रय चल रहा है, अभी पर का अवलंबन है, लक्ष्य है। और जो है धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान में अपनी आत्मा का आश्रय, इसीलिए वीतराग भाव है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वे मोक्ष मार्ग हैं, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वो है संसार मार्ग है। देखो हमारे भावलिंगी संत हैं, पद्म पुराण में तो स्पष्ट में तो आपको बोलता ही हूँ, 5 भावलिंगी संत पांडव मुनि अवस्था में, बताइए आप। उन वे थे भावलिंगी, 5 भावलिंगी संत हैं वे, क्या? लेकिन 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ के मुक्ति को प्राप्त हो गए, उनकी पर्याय बिल्कुल भी विकल्प नहीं आया। और 2 भावलिंगी संतों की पर्याय में विकल्प आ गया अपने साधर्मी मुनिराज की तरफ उपसर्ग के काल में, तो वे कहाँ चले गए बताओ। अब इतना आया कि नहीं आया?
आया ना। इतना विकल्प आया कि नहीं आया? अब उसको क्या कहोगे आप? प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग है ना, तो राग है ना, तो संसार का कारण ही तो है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या भावलिंगी संतों की पर्याय में भी उस समय राग के अस्तित्व है। हाँ हैं? अगर वो अस्तित्व अगर नहीं मानेंगे तो फिर अनंत परमात्मा में और इनमें कोई अंतर होगा नहीं, है नहीं? हाँ सही है। हाँ। हाँ ये बात यहाँ में समझाती है भैया। धर्म ध्यान में और बाकी वीतराग भाव धर्म ध्यान में और वीतराग भाव हुए सुख ध्यान, दोनों में वीतराग भाव है, क्योंकि दोनों में ही धर्म ध्यान और सुख ध्यान में अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय है। क्या जब तक हमारी आत्मा की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है, तब तक हमारे लिए मोक्ष के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। चाहे कितना भी आप भगवान की पूजा कर लो, भगवान चाहे जितनी भगवान की भक्ति कर लो, चाहे जितना शास्त्र का अध्ययन कर लो, चाहे जो कुछ यूज करना है धर्म के नाम पे करो, लेकिन पर्याय जब तक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेती है, तब तक मोक्ष के दरवाजे उस जीव के लिए बंद हैं। ये सब धर्म ज्ञान के लिए था, ये कार्य सब काय के लिए था बताओ? भगवान की पूजा करने का मतलब क्या है? स्वाध्याय करने का मतलब क्या है बताओ? है मम्मी हमारी बहुत स्वाध्याय जीव है। हाँ वो बता रही चुल्लक महाराज जी। अब ऐसा नहीं है, वर्षों से हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म का मतलब ये है क्या? मम्मी के संस्कार आप में भी है तो? हाँ मम्मी के संस्कार तो इनमें आए हैं वंदना में। क्या सासू माँ है हमारी? ये तो है ना? अच्छा होता है ना। हाँ तो है संयोग, ऐसा ही संयोग है हमारे पुण्य की वजह से, हमारे पुण्य की वजह से ऐसा संयोग है। समझ गए? बहुत सूक्ष्म चर्चाएं करती हैं वहाँ पर स्वाध्याय, वैसे नहीं वर्षों से। और यहाँ पर जो हमारी जो मौसी है यहाँ पर दिल्ली में जो है, यहाँ पर जो है उसमें जूम पर हैं वो दिल्ली में है, आप सब जानते होगे अथवा नहीं जानते हो। नीरज धीरज की मम्मी है, बहुत स्वाध्याय जीव है। क्या नाम है? सरोज मौसी। समझ गए ना? बहुत अच्छे लोग जो है अपने इस स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं। भगवान सब स्वाध्याय जीव हैं, आप जैसे लोग भी स्वाध्याय जीव हैं। पंडित जी साहब। कहते हैं कि भाई हमारा भगवान की पूजा का, भक्ति का, अनुव्रत लगाम महाव्रत का जो हम जो करते हैं जीवन में जो होता है हमारे, उसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वाध्याय का मेन उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा को समझ के, अपनी आत्मा को समझ के उसका आश्रय लेना, यही तो एक स्वाध्याय का मतलब क्या है? बहुत शास्त्र पढ़ लिए भगवान हैं, लोगों को सुना दिए, उससे हमारा कौन सा कल्याण हो जाएगा? भगवान हमारा कल्याण तो अपनी आत्मा को समझ के आश्रय लेने में है। अंतर्मुखी होकर अपने आत्मा का आनंद लूटना भगवान है, इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं जाता है। सच्चा ज्ञान कर लेना भगवान। अनंत काल हो गया है, हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, निरंजन स्वरूप है, परम पवित्र है। क्या ऐसे क्या है? प्रभु परमात्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है वो पर्याय भी पवित्र हो जाती है, निरंजन हो जाती है, अंजन रहित हो जाती है। पर्याय द्रव्य स्वभाव तो है ही। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। ऐसी सुंदर बातें भगवान हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। कहते हैं बाकी वीतराग वह धर्म ध्यान, वीतराग भाव वह शुक्ल ध्यान। वीतराग भाव वह धर्म है क्या? धर्म ध्यान भी रत्नात्य रूपी पर्याय है और शुक्ल ध्यान भी वह रत्नात्य रूपी पर्याय है।
और दोनों वीतराग भाव रूप से हैं, और उसी को भगवान ने धर्म कहा है। क्या भगवान ने धर्म किसे कहा है? अरे मंदिर में अपन डेली जाके भगवान की नमस्कार करते हैं, पर ये ध्यान क्यों नहीं आता कि भगवान किसका आश्रय लिए हुए हैं? भगवान किसकी तरफ देख रहे हैं? कभी ऐसा हमारे विचारों में नहीं आता है। गए और सिर पटक के चले आए, समझ नहीं आप, और बस फिर अपने काम। हाँ हाँ, आपने लिखा है। हाँ सही बात है। बड़ी सुंदर बात है भाई, हमें समझना चाहिए सबका प्रयोजन क्या है, धार्मिक क्रियाओं का प्रयोजन क्या है। समझ धार्मिक क्रियाओं का प्रयोजन क्या है कि अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करके अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना, ये पर्याय का धर्म है। अनादि काल से हमारी पर्याय अपने आत्मा का लक्ष्य छोड़कर, अपने आत्मा का आश्रय छोड़कर पर द्रव्यों के बारे में ही सोचती रहती है। वह तो आर्थ ध्यान है, रौद्र ध्यान है, और वो संसार का कारण है। मनुष्य पर्याय में आए हैं तो ऐसा सच्चा ज्ञान करके अपनी आत्मा का आश्रय लेना, तभी ये जन्म मरण का अभाव होगा। तभी जन्म मरण का अभाव होगा, और तभी यह जीव पर्याय में सुखी होगा। अब ये काम तो हम करते नहीं है, और ना इस पर कभी ध्यान देते हैं। महान अज्ञानता चल रही है पर्याय में, महान अज्ञानता चल रही है, और अब की नहीं, अनादि काल से चली आ रही है। ये कोई आज की नहीं है, क्योंकि आप और हम अनादि काल के हैं। बोलो हो के नहीं हो? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। क्या महान भाग्य से हमें पंच परमेष्टि मिले हैं, अरियंत परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिली है। अब तो हमें पूरी तरह से जागृत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, मैं तो उसका आश्रय लिए हुए हूँ। साधु परमेष्ठी कहते हैं कि मैं तो अपनी आत्मा के आश्रय से खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए सुखी हूँ। तो मैं भी अगर पर्याय में सुखी होना हो तो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आपके पास में भी है। वेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का आश्रय लो, इसको भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं बाकी वीतराग भाव वह धर्म ध्यान है, वीतराग भाव वह शुक्ल ध्यान है, और वीतराग भाव वह धर्म है। क्यों? क्योंकि आत्मा वीतराग स्वरूप है। क्या है? वीतराग स्वरूप का मतलब जिसमें राग का अभाव है। राग दुख रूप है, राग आश्रम तत्व है, राग पर के आश्रय से उत्पन्न होता है। और आत्मा अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। प्रकृति ने आपको वीतराग भाव रूप से बनाया है। क्या एक गिफ्ट मिली है आपको और हमको, क्या हम आत्मा है, आनंद स्वरूप है, उसका लाभ लेना हमारा कर्तव्य है। भैया प्रकृति की गिफ्ट है आपको कि आप आत्मा है, पुद्गल नहीं हो आप, धर्म तरफ अधर्म तरफ आकाश तरफ और काल तरफ नहीं हो, विज्ञान और आनंद से रहते हैं। जगत में जाती अपेक्षा 6 द्रव्य बताए भगवान ने, बताए कि नहीं बताए? उसमें चैतन्य द्रव्य है, वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद स्वरूप है। बाकी के 5 द्रव्य ज्ञान और आनंद से रहते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो प्रकृति यानी स्वभाव, और क्या है? और क्या है? ये तो देखो भैया, आनंद मनाना हमारा धर्म है।
पर के आश्रय से नहीं, स्वयं के आश्रय से। सत्य से होगा ना। समझ में? पर के आश्रय से तो दुख होता है। तुम कल्पना चाहे कितनी करके बैठ जाओ, खूब नोट पानी इकट्ठे कर लो, सुखी हो जाओगे। हैं? कितने लोग सुखी हो रहे हैं मुझे तो ये बता दो। हैं? पैसा कमाने में दुखी, आ जाए तो जो है संभालने में दुखी, और चला जाए तो दुखी। हम कल्पना करे बैठे हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। करते हो कल्पना, तुम्हारी कल्पना से होता क्या है? कल्पना करने लगे भाई साहब। हमारी नीति तो अंदर में है ना। हाँ है ही। शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वह मेरी चीज है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। देखिए आगे और पूछ गुरुदेव श्री उसको और खुलासा करते हुए, घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मत मदरा के 500 मत वाला समझे ना। क्या? आत्म वस्तु जो है तीनों काल वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, राग रहित है, शुभाशुभ भाव के अभाव स्वरूप है। तो कहते घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मत मदरा के 5 से मत वाला समझे नहीं। अपने मत के आग्रह के पक्ष के कारण है भाई साहब। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने श्वेतांबर मत में पैदा हुए थे। उनका जन्म जो हुआ था श्वेतांबर में हुआ था, श्वेतांबर संप्रदाय में। समझ में आया? और वहाँ भी वे बहुत बड़े महात्मा थे। 23.5 साल की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी श्वेतांबरों की। ठीक है कि नहीं? समझ नहीं आप? और फिर जो है उनको सच्चा ज्ञान हुआ। समय सारजी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे दिगंबर ग्रंथ मिले उन्हें। अरे मुझे तो अशरीरी रूपी भगवान आत्मा मिल गया है, बताने वाला ग्रंथ मिल गया है। कितनी महिमा आई उनको बताइए आप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तो इतनी महिमा आई उनको कि उन्होंने 7वां अधिकार तो अपने हाथों से लिख लिया। पहले अभी तो ग्रंथ खूब सहज उपलब्ध हो जाते हैं, लाखों करोड़ों आ गए हैं। पहले तो एक ग्रंथ मिलना ही मुश्किल हो जाता था। पूज्य गुरुदेव श्री ने जब जो है निश्चय भाषी का वो 7वां अधिकार जब पढ़ा उन्होंने, ओहो अपने हाथों से ही उन्होंने लिख लिया वो वाला, समझ लिया। तो कहते हैं अपने मत के आग्रह के पक्ष के कारण। गुरुदेव श्री के आगे कितने लोग आए कि प्रभु आप समय सारी सुनाओ, लेकिन आप जो है मुंह पे पट्टी ना हटाओ। क्या? ये तो हमारी निशानी है श्वेतांबरों की, मुंह पे पट्टी रखना। आपको समय सार सुनाना तो समय सार भी हम सुनेंगे, लेकिन मुंह पे पट्टी मत हटाओ, क्योंकि ये तो हमारी आईडी है श्वेतांबरों की। तो वो कहती है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं ले सकती हैं। क्या? तुम कहोगे मुंह पे पट्टी भी रखे रहे और तुम्हें समय सार भी सुनाए। ये आग्रह बहुत बड़ा आग्रह होता है लोगों को, जिस मत में रहते हैं वो आग्रह छूटता नहीं है। कुछ गुरुदेव श्री जैसे लोगों ने, महान पुरुषार्थी जीवों ने, क्या भाई साहब, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती है। कोई मैं तुम्हारे रोटी का भूखा नहीं हूँ। समझ में आया भैया? ये वीरों का काम है। कहते अपने मत के आग्रह के पक्ष के कारण घटघट अंतर जिन बसे, प्रत्येक आत्मा है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, समझ नहीं आप? सबको अपने अपने शरीर का लक्ष्य करके अपने अपने उसका आग्रह पड़ा हुआ है। तो भगवान आत्मा का शरीर रूप होता है क्या? क्या हिंदू होता है कि मुसलमान होता है भगवान? क्या ब्राह्मण होता है कि क्षत्रिय होता है? ये तो सब शरीर के भेद है, कोई आत्मा के भेद है क्या? प्रत्येक आत्मा जन स्वरूप है। ज्ञान सब भगवान आत्मा है। किसी को शरीर से ना देखो, समझ में नहीं आप? शरीर से देखे तो मत मतांतर खड़े हो जाते हैं लोग, समझ में नहीं आप? फिर उस पक्ष में वो चला जाता है।
तो कहते हैं अपने मत के आग्रह के पक्ष के कारण घटघट अंतर जिन बसे, जिन यानी भगवान स्वयं भगवान ही है, जिनेन्द्रिय परमात्मा है, भगवान आत्मा, जिन यानी जिनेन्द्रिय परमात्मा है, जिले जिले आत्मा को जो जानता है भगवान को जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता वो भगवान को भी नहीं जानता है। क्या? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आत्मा है। अप्पा सु परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से भिन्न कोई भगवान होते नहीं है। कहते हैं जिन यानी स्वयं भगवान ही है, आत्मा, आत्मा स्वयं भगवान है। और घट घट अंतर जैन, उसका अनुभव करे हुए जैन है। क्या? जैन किसे कहना? जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अनुभव करे उसे जैन कहना। ये भारी क्रिया कांड का नाम जैन नहीं है, भगवान है? हाँ, और हम भारी क्रिया कांड को जैन जैन माने बैठे हैं। भगवान कहते कि अपना वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, उसका अनुभव करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। उसका नाम जैन है। भगवान अपने आत्मा की अनुभूति का नाम जैन धर्म है। सब अपने अपने पक्ष लेके खड़े हो गए भगवान। अच्छा ये बताओ 24 तीर्थंकर अपने हुए हैं, कितने जैन थे उसमें? सब क्षत्रिय थे, शरीर की अपेक्षा से क्षत्रिय थे, और पर्याय की अपेक्षा से सब जैन थे, क्योंकि अपने भीतरागी भगवान का अनुभव करते थे। क्या? शरीर की अपेक्षा तो सभी क्षत्रिय थे ना, और आत्मा का अनुभव करते थे तो सभी जैन थे। और हम कैसे जैन कैसे देखते हैं? शरीर की क्रिया से हम अपने आप को जैन माने बैठे। भगवान कहते हैं भाई साहब, अंदर में भीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा की अनुभूति करने का नाम जैन है। ये बात जो है उन्होंने भी ये बात कही है। कौन ने? पंडित बनारसी दास जी ने अपने ग्रंथ के अंदर 500 वर्ष पहले। स्वारथ के साचे पर मारत के साचे चेत, साचे साचे बैल कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशियन ग्रस्त न यति है। क्या? स्वारथ के साचे पर मारत के साचे चेत, साचे साचे बैल कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशियन ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीर्ति है। क्या? समय दृष्टि जीव वही वास्तविक जैन है, क्योंकि वह अपने भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करता है। उसकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी हुई है, इसीलिए वह जैनी है, समय दृष्टि जैनी है। स्पष्ट बात हमारे ग्रंथों में है। स्वयं भगवान ही है आत्मा, और घटघट अंतर जैन यानी उसका अनुभव करे, भीतराग भाव स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करे, वह जैन है। जैन कोई बाड़ा और पक्ष नहीं है। हरिजन भी आत्मा का अनुभव करे तो वह भी जैन है। क्या कहा भगवान? हरिजन भी भगवान आत्मा है क्या नहीं है? अरे 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी सब जीव हैं, भगवान आत्मा है। शरीर को ना देखो, अंदर में चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति रूप से हर समय विद्यमान है। तो कहते हैं हरिजन भी आत्मा का अनुभव करे तो वह भी जैन है, और जैन में जन्मे हुए को जैन का भान नहीं तो वह भी जैन नहीं। क्या कहा?
जैन होकर भी तुमने अपनी आत्मा का अनुभव ना किया तो तुम जैन नहीं हो। और हर जैन अगर अपनी आत्मा का अनुभव करे तो वह जैन है भगवान। ये बात समझने की। अरे तिर्यंच गति में रहने वाले देशव्रती सम्यक दृष्टि जीव वे सब जैन है। तुम तो अपने शरीर में जैन कुल में पैदा हुए अपने आप को जैन माने बैठे हुए हो। अरे इसका नाम जैन नहीं है। अंदर में अपना भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय पर्याय लेती है, अनुभव करती है, उसका नाम जैन है। ऐसी कोई बातें हैं जो आज तक हमने समझी नहीं है। कहते जैन में जन्मे हुए को जैन का भान नहीं, यानी अपनी आत्मा का भान नहीं, तो वह भी जैन नहीं। कहो दामोदर भाई ऐसी बातें हैं। बातें हैं चलो। बड़े पंडित जी ने कहा ना ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो हाँ जो जाने तत्वों को ज्ञान में चितधारे। हाँ सही बात है। सब एक ही बात है, ज्ञानियों की बात एक ही बात है नहीं, कोई अलग नहीं। अब कहते हैं देखिएगा, अब कहते हैं ऐसा जो ध्यान वह निश्चय शुक्र ध्यान है। इन सामग्री विशेषों सहित यह सामग्री विशेष अर्थात अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, अंतर्रमणता, इन सामग्री विशेषों सहित। कौन सी अंतर की सामग्री, कौन सी अंतर सामग्री विशेष। ये मूल में पदम प्रबंध आईदेव मुन्नाथ की लाइन का खुलासा कर रहे पूज्य गुरुदेव श्री, अलग से कुछ भी नहीं कह रहे थे। पदम प्रबंध हरिदेव मुनराज ने इस गाथा की जो टीका लिखी है उस टीका का खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं कह रहे आपसे। समझ नहीं आप? अब उसी को आगे कहते हो निश्चय शुक्ल ध्यान आ गया। आगे की लाइन इन सामग्री विशेषों सहित, इन सामग्री विशेषों सहित। अब उसका अर्थ किया, यह सामग्री विशेष अर्थात सामग्री विशेष यानी अंतर्दृष्टि। सामग्री विशेष का मतलब क्या, अंतर्दृष्टि। कौन अर्थ करेगा भगवान बोलो हैं? पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया ना, वही तो गुरुदेव श्री ने बोला। सामग्री विशेष का मतलब क्या, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, अंतर्रमणता, ये सामग्री आत्मा की है क्या? विशेष सामग्री है ना। विशेष सामग्री का मतलब क्या, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, अंतर्रमणता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ ये इन सामग्री विशेषों सहित इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित, अंतर के साधन सामग्री सहित, क्या अंतर के साधन सामग्री सहित अखंड अद्वैत। अब फिर पदम प्रबंधाई देव ने एक लाइन का उसका अर्थ कर रहे हैं। अखंड अद्वैत परम चैतन्य आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है उसे वास्तव में परम समाधि होती है। क्या फिर देखिए, अखंड अद्वैत, अपना भगवान आत्मा अखंड है ना, अखंड है, अद्वैत है। अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है उसे वास्तव में परम समाधि होती है। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन का खुलासा करते हैं। एक एक बोल कठिन है। समाधि का अधिकार है ना, बाबा समाधि चढ़ावे हुए नहीं है। लोक में जो समाधि अनुमत वाले करती है ना वो समाधि नहीं, वह नहीं, वह तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे तो आत्मा का पता नहीं है। जैन के अतिरिक्त सब मार्ग मिथ्या दृष्टि के हैं। पूज्य गुरुदेव श्री बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं अपने स्वाध्याय के द्वारा। वे ये भी कहते हैं भाई साहब, थोड़ा सुनने में कठिन लगेगा लेकिन उन्हें किसी प्रकार का वो नहीं है। वे तो कहते हैं कि श्वेतांबर जैन ही नहीं है। क्या उसी मत में पैदा हुए वो कहते श्वेतांबर तो जैन ही नहीं है। उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े, उन्होंने श्वेतांबर हो गया। क्या
समझ ना, ऐसी बात भी उन्होंने अपने मुख से कही है। जैन के अतिरिक्त सब मार्ग मिथ्या दृष्टि के हैं, यह बात जरा सूक्ष्म पड़ती है भाई। दिगंबर धर्म के अतिरिक्त भी कोई भी धर्म सब मिथ्या दृष्टि है, माने ना माने स्वतंत्र है। क्या भाई साहब, माने चाहे ना माने, समझ गए आप, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव है। त्रिलोकनाथ की वाणी है, समझ में आया, ये कोई मेरे घर की बात नहीं है, गुरुदेव से कहते हैं, ये त्रिलोकनाथ की वाणी है। मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो भाई साहब हमारा क्या ले लोगे। तो भगवान के यहाँ से आई, हम तो पोस्टमैन जैसा काम कर रहे हैं क्या है भैया। हम मान रहे हैं तो हमें लाभ मिल रहा है, तुम मानोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, नहीं मानोगे तो आगे बढ़ो। अनादिकाल से ऐसे भटकते जा रहे तो भटकते रहना। कह रहे त्रिलोकनाथ की वाणी है, समझ में आया। हाँ, यह वाणी कैसी। फिर कहते हैं अंतरंग सामग्री सहित अखंड अद्वैत, अखंड अद्वैत एक रूप प्रभु परम चैतन्यमय आत्मा को, अब आत्मा कैसा है वह सिद्ध किया है। आत्मा कैसा है वह सिद्ध किया। रागादि, रागादि आ गया, पहले रागादि इंद्रियां आदि का विषय नहीं है। क्या है, राग के द्वारा अपना आत्मा जानने में आए, ऐसा ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। राग से भिन्न होकर जो ज्ञान अंदर में जाता है, अपने आत्मा का आश्रय लेता है, दिया ना आपके शुरू में दिया ना समय सारजी में, भगवान आत्मा नमा समय सारा है स्वानुभूतिया चकासते। स्वानुभूति के द्वारा भगवान आत्मा जानने में आता है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपना भगवान आत्मा जानने में आता है। तो कहते राग से या इंद्रियों से। कहते हैं राग आदि इंद्रियां आदि का विषय नहीं है, परंतु चैतन्यमय आत्मा, चैतन्यमय चेतन द्रव आत्मा, चैतन्यमय वह ज्ञानमय। चैतन्यमय क्यों कहा, चेतन वाला ऐसा भी नहीं कहा, चेतन वाला नहीं, चैतन्यमय। जैसे मिठी होती है मिठासमय होती है, मिठास मिश्री कैसी होती है, मिठासमय है, जहाँ से भी चखो मिश्री मीठी मीठी स्वाद आएगा। ऐसे ही अपना भगवान आता चेतनमय है, ज्ञानानंदमय है, जहाँ से भी देखो आनंद ही आनंद आता है। पर्याय में कहते हैं चैतन्य में क्यों कहा, चेतन वाला ऐसा भी नहीं, अवेद कहा है ना, मैं का मतलब अवेद, अवेद कहा है ना, चैतन्यमय, चेतन चैतन्यमय है, चेतन चैतन्यमय है, चैतन्य वाला है ऐसा भी नहीं है। बाला में भेद होता है, बाला में क्या होता है, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ये भेद वाली बात आ गई है। और ज्ञान में अभेद आ गया है। ज्ञान वाला आत्मा के, हाँ, ज्ञान में कहना ये अभेदता है, और ज्ञान वाला कहना ये भेद हो गया। क्या है, इसीलिए चैतन्य मय कहा है, अभेद कहा है। चैतन्य वाला ऐसा भी नहीं, चैतन्यमय वाला, चैतन्य वाला है ऐसा भी नहीं, बाला में भेद होता है। परम चैतन्य में आत्मा को भी परम संयमी नित्य ध्याता है। उसे वास्तव में परम समाधि होती है, छदमस्त की बात है। उसे अंतर में शांति का स्वाद आता है। कौन, छदमस्त जीवों को अंतर में शांति का स्वाद आता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। और यह सब वीतराग पर्याय है। कैसी है, वीतराग आनंदमय पर्याय है। जिसमें राग वाली पर्याय दुख रूप है, राग आश्रम रूप है, दुख रूप है पराश्रित भाग परिणाम में। राग कोई भी हो, चाहे शुभ राग हो अशुभ राग हो, दोनों जो है पराश्रित भाव है, वे दुख रूप हैं। और अंदर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, उसकी पर्याय में भी वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति होती है। ऐसी बात है। उसे अंतर में शांति का स्वाद आता है और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। और यह सब वीतराग पर्याय है। उसका अनुभव पर्याय में होता है।
काय में होता है? द्रव्य में गुण में पर्याय नहीं, पर्याय में अनुभव होता है ना? वीतराग वस्तु का अनुभव काय में होता है? पर्याय में होता है। चलिए आगे थोड़ा सा और है। कहते हैं हाँ, वह सब वीतराग पर्याय है, उसका अनुभव पर्याय में होता है, द्रव्य में अनुभव नहीं होता है। द्रव्य तो ध्रुव है। क्या है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक जहाँ से जो है लाइट जो आती है अपने कमरे में, तो ये प्रकाश हो रहा है और अंदर जो तार गया है, जो बिजली की लाइन गई है, उसमें आपको प्रकाश दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना? है तो जो प्रकाश हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, समझ लेंगे आप। वो अंदर शक्ति रूप से विद्वान है, तो इसीलिए यह कहती है ध्रुव में, ध्रुव का अनुभव नहीं है। कहती है सब वीतराग पर्याय हैं, उसका अनुभव पर्याय में होता है, द्रव्य में अनुभव नहीं होता है। द्रव्य तो ध्रुव है, उसके आश्रय से पर्याय में अनुभव होता है। वह शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान की वीतरागी पर्याय वह स्व आश्रय से है, आत्मा के आश्रय से दोनों उत्पन्न होती हैं। किसके आश्रय से? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि आत्मा वीतराग भाव स्वरूप है। वर के आश्रय से उत्पन्न नहीं होते हैं। एक श्लोक इतना अधिक कठिन पड़े, यहाँ तो बहुत बार यह पढ़ा गया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो सैकड़ों बार पढ़ा है। आपको मालूम होना चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री ने तो 19 बार सभा में समय सार पढ़ा है, सभा में चलाया है, और सैकड़ों बार तो उनका जीवन ही जो है डेली समय सार पढ़ते थे। सभा में ही पूरा समय सार 19 बार चलाया उन्होंने। तो कहते हमने तो कई बार इसको पढ़ा, नियम सार है, ये सब जो ग्रंथ हैं सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं, समझेगा। हाँ, अब देखिएगा तभी 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 देखो, पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार जब मिला था, एकदम ऐसा नहीं कि बोलना चालू कर दिया और लोगों को बताना चालू कर दिया। 12 साल तक तो वे खुद उसको उन्होंने समझा, अपने जीवन में उतारा, समय सार के एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारा उन्होंने, हैं? तब उसके बाद वो बोलना चालू किया था उन्होंने। यहाँ तो नेक पढ़ लेते, बोलना चालू कर देते हैं। इतनी कितनी गंभीर बातें हैं भगवान। अब देखिए यहाँ एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, कल उसके अपन जवाब सुनेंगे। प्रश्न आप सुन लीजिए, समाधान कुछ प्रश्न है वो यहाँ पर समाधि के बारे में आए हैं, तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करेंगे। आपने निश्चय की समाधि बताई है, निश्चय साधन, तो अब पूज्य गुरुदेव श्री के करके उन प्रश्नों का यहाँ जवाब देंगे। कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतबार है, वंदना सतबार। 9 बार नमो कर मंत्र। बोलो द्वार सांजनवाणी माता की जय।